नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड के छात्र जो इसमें आवेदन कर रहे हैं बहुत ही परेशान हैं और उन छात्रों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे मैसेज भेजे हैं कि सर ये बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कुछ तो बोल रहे हैं भाई हाई स्कूल का अपलोड करना है क्या, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इंटर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, शैक्षिक योग्यता अपलोड करना है। तो ये सब कुछ नहीं करना। आप लोग गाइडलाइंस पढ़ तो लिया कीजिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो एक छोटी सी गाइडलाइंस भी नहीं समझ पाते हैं अपने आप पढ़कर, तो कैसे टीचर बनेंगे। तो खैर, मैं आपको यहाँ पे देखिए डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ। चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये आपका क्या है, ये प्रोसीजर की पीडीएफ है कि प्रोसीजर कैसे है आपका इसमें फॉर्म भरने का। ठीक है, पद स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे पहले, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेपीईजी फॉर्मेट में जिसका साइज 300 KB से अधिक ना हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरह से करना है, किसको करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए, दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की वरीयता दी जाएगी। वह क्रम संख्या 12 में दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार विकल्पों का चयन नहीं कर सकते। दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पद्धति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जो दिव्यांग हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है, साइज इतना के भी होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। क्लियर, एक चीज़ हो गई। एक डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया, दिव्यांगता का। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। फिर अगर आप वरीयता क्रम चाहते हैं तो वरीयता क्रम में कौन कौन से देखिए, विवाहित महिला जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, महिला आप हैं, तो आप ये लगाइए। अगर नहीं है तो आप कुछ न मत लगाइए। और 40% दिव्यांगता है, तो खैर ये तो वही चीज़ हो गई। चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, यानी कि 3 तरह की जो हमारी फोर्स होती हैं, 3 तरह की सेनाएं होती हैं, वो अथवा उसके साथ अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ में कार्यरत हैं। तो भैया इन सबको जो है वहाँ से जो इनके पति या पत्नी कार्यरत हैं उनको अपने अधिकारी से एक प्रमाण पत्र बनवा के लाना है कि मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, ऐसा प्रमाण पत्र, और वो यहाँ पे लगाना है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पुलिस का जो, जिनके पति पुलिस में है, जिनकी वाइफ पुलिस में है, वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस जो है ना तो सेना में आती है ना अर्धसैनिक बल में आती है। अर्धसैनिक बल इसको बोला जाता है और ये पूरी पूरी सेना होती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं कि दिव्यांगता का और जिनके बच्चे इस तरह के हैं, और तीसरा ये। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं जाते तो आपको कुछ नहीं लगाना है। और इसके बाद एक और ये है, चयनित विधवा महिला विधुर पुरुष जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। अगर कोई महिला है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हों, या कोई पुरुष है जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई हों और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, दूसरी शादी नहीं की, तो बच्चा जो होगा उसका पालन पोषण उन्हीं को करना है। सिंगल पेरेंट, मतलब यही हो गया सिंगल पेरेंट, जिनके ऊपर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी खुद की है। मतलब उनके पति नहीं है, उन्हीं को जिम्मेदारी निभानी है, या फिर पति हैं तो उनकी बच्चों की माँ नहीं है, उनको जो है एक सर्टिफिकेट लगाना है मृतक पत्नी पति का। अगर पत्नी मृतक हो गई है तो पत्नी का, पति मृतक हो गया तो पति का। नगर निगम, नगर पालिका, ब्लॉक द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये लगाना है उनको। और उसमें ये बताना है कि वो मतलब सर्टिफिकेट होगा डेथ सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। और बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एवं कुटुंब रजिस्टर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस लेने के लिए आपको 3 चीज़ लगानी है, डेथ सर्टिफिकेट, कुटुंब रजिस्टर की प्रति संलग्न करना है, और जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य केंद्र विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राजकीय गवर्नमेंट अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत है। तो अब यहाँ पे जो है, जो सरकारी टीचर हैं, सीधा सीधा मान लीजिए जो सरकारी टीचर हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, वो अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है शिक्षा मित्रों की बात, संविदा कर्मी की बात। तो शिक्षा मित्र जो हैं वो ये सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, उनके लिए नहीं है ये चीज़, सर्टिफिकेट उनको लगाना है, उनको कोई वरीयता नहीं मिलेगी। चयनित अभ्यर्थी यदि किसी विकल्प का चयन करता है और उसे साक्ष्य हेतु विकल्प में सम्मुख दिए गए निर्देशों पर संबंधित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की एक PDF फाइल बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। PDF फाइल का साइज MB से अधिक नहीं होगा, 300 MB से अधिक नहीं होगा, 300 दिया होगा, 4 MB से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इस वीडियो में। और जो छात्र अभी भी जिनके पास कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अब देखिए यहाँ पे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, तो क्लियर हो गई आपकी बातें। अगर आपको छूट चाहिए, तब आप मतलब किसी भी प्रकार की कोई छूट आपको चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। चाहे वो आपको मतलब फिजिकली चैलेंज अगर आप हैं तो आपको लगाना है, या फिर वरीयता चाहिए, आपको कॉलेज अलॉटमेंट में वरीयता चाहिए तो आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना है। और 2 चीज़ें और क्लियर हुई, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपके हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, आपको वरीयता नहीं मिलेगी। शिक्षा मित्र आप हैं तो आपको वरीयता नहीं मिलेगी। अनुदेशक है आपके घर में कोई तो वरीयता नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए क्लियर हो गई हैं। आप लोग इसको बस ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या ये आ रही कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो रोल नंबर सही से भर रहे हैं और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं, कैप्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि रोल नंबर आपका गलत है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट उनके क्लियर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपकी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं फॉर्म भरने में, वो सारे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो के सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें निकल के आ जाए 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद जो है निदेशालय से इसके बारे में बात की जाएगी कि आखिर ये सब समस्याएं क्यों आ रही हैं और ये सब समस्याएं कैसे दूर होंगी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ छात्र तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पे जो है स्टेप बाय स्टेप किसी छात्र का आवेदन कर दीजिए, तो उसी का वीडियो बना के डालिए। तो भाई किसी छात्र का आवेदन मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी का नहीं कर सकता ना छात्र का आवेदन, सभी लोग अपना अपना करेंगे। तो मैं केवल आपको प्रोसीजर बता सकता हूँ, पूरे उसको दिखा नहीं सकता करके यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास किसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब तो नहीं ले सकता ना मैं किसी का। तो खैर जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे आपको देखिए, आप छोटी सी भी गलती करेंगे ना इसको भरने में, छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपका जो है वरीयता क्रम में आप आगे पीछे चले जाएंगे। जिलों की वरीयता कैसे भरनी है, 1 2 3 4 5 6 कैसे नंबर अलॉट करना है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसके लिए पुनः एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। आप जो चीज़ बोलेंगे उसके हिसाब से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो के और सभी चीज़ें अपनी क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।